तो आइए दोस्तों, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80 प्लस परिवार में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों कहते हैं, खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल, सारा जहान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल, सारा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझो। जितनी गहराई अंदर है उतना ही तूफान बाहर बाकी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं आपको केमिस्ट्री में। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन के साथ आए हैं हम आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, बात करेंगे आज क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, और देखिए आपको देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को मोड़ देता है और किस मोड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, और थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। देखिए, अगर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन है एल्कोहल में पाया जाने वाला। अब देखिएगा, क्वेश्चन है एल्कोहल में निहित रहता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपका पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, अगर ऑप्शन 2 की बात करें हम, तो ऑप्शन दूसरा है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और देखिए, बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, देखिए एल्कोहल में निहित रहता है। अगर हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल का फॉर्मूला आपने और एल्कोहल देखा होगा आपने, एल्कोहल बनता है C6H5O6, ठीक है। अगर बात करें हम एल्कोहल की, तो एल्कोहल बनता है हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे एल्कोहल के घटक हैं। तो देखिए, ऑप्शन लगाएंगे डायरेक्ट, हम ऑप्शन कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ऑप्शन लगाना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपका और राइट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, हमें अगर आपने एल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ा हो, तो एल्कोहल का फॉर्मूला हमारा CHO बनता है। तो हमारे इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक। और देखिए, बात करें हम, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम आपके लिए, देख क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है। में से कौन सा विभाज्य नहीं है। अब देखिएगा, ऑप्शन है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1 परमाणु, ऑप्शन नंबर 2 आपका अणु,
ऑप्शन नंबर 3 है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3 है आपके लिए मिश्र, मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं है, यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इनमें देखिएगा, देखिए ये सभी, इन सभी का देखिए मिश्रण का विभाजन किया जा सकता है। मिश्रण तो कोई भी हो सकता है, उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब देखिए हम बात करें अणु की, तो देखिए अणु हमें अणु कहां से मिलता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी यौगिक की, यौगिक से कण, यौगिक से अणु, अणु से कण, कण से नहीं, यौगिक से कण, कण से अणु, अणु से परमाणु, ठीक है। तो यानी हम अणु को विभाजन कर सकते हैं परमाणु, 2-3 परमाणुओं में विभाजित करते हैं अणु को। अगर हम बात करें परमाणु की, तो देखिए परमाणु हमें विभाजित नहीं हो सकता, हम परमाणु को, ये इसका राइट आंसर ये है, हमें परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु हमें 3 पार्ट्स में मिलता है, परमाणु के हमें 3 घटक मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमें ये सब मिलते हैं, ये सब काल्पनिक है, ठीक है, ये सब खोज की हुई है, बस इसको विभाजित, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु को, एटम को अलग अलग नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके 3 घटक हैं, यह ज्ञात कर लिया गया है, लेकिन उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। अब देखिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है। सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए। अब देखिए इसके ऑप्शन पे जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए La और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके लिए Pa और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके लिए Pv और चौथा ऑप्शन है आपके लिए Pd। अगर दोस्तों हम बात करें लेड, ठीक है, कांच का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों कुछ नहीं करेंगे इस पे, हमें देखिए हमने आपने अगर मेंडलीव की साड़ी पढ़ी हो, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सीसा, हमें सीसा का होता है Pv, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, देखिए दोस्तों ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है, जरूरी नहीं है ये पूछ ले, कोई और भी पूछ सकता है, किसी और का केमिकल नेम पूछ सकता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसिटिक अम्ल, नंबर 1 एसिटिक अम्ल, और नंबर 2 पर रखेंगे हम आपके लिए सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड। अब देखिए अगर बात करें तीसरे नंबर पे, तो नंबर 3 रखेंगे हम टार्टिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 पे रहेगा आपका लैक्टिक अम्ल। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम, तो हमें देखिए एसिटिक नींबू में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक ये सब हमें पाया जाता है, लेकिन हमें इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब किसी दिन अम्ल पढ़ाएंगे, अम्ल बताएंगे आपको कि अम्ल क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने आपको ऐसे बताए बहुत, जो हमने एग्जाम में देखिए क्वेश्चन थोड़े से आपको याद करने होंगे। और देखिए क्वेश्चन को दोस्तों हमने चुनिंदा क्वेश्चन रखे आपके लिए, एक शायद ही एग्जाम में पूछ लिए जाए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं
क्वेश्चन बहुत इसी तरह पूछे जाते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को मोड रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन आपके लिए उर्वपातन, दूसरा ऑप्शन आपके लिए आसवन, तीसरा ऑप्शन आपके लिए तीसरा ऑप्शन है वर्ग लेखन। और ऑप्शन नंबर 4 रखेंगे आपके लिए हम निर्वात आसवन। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों हमने आपको देखिए आपने अगर पढ़ा हो अच्छी तरह से, ठीक है, हमने आपको बताया था कि देखिए कि कौन कौन से फ्यूल किस किस प्रकार में आते हैं, हम किस किस को कैसे कैसे हमने आपको बताया कि ट्रांसफर होने का। देखिए हमने आपको क्लास में लास्ट क्लास में कराया है, आप क्लास लीजिएगा दोस्तों। हमने आपको किसी क्लास में पढ़ाया है कि कपूर को शुद्धिकरण उत्पादन क्रिया से किया जाता है। इसका ऑप्शन राइट सही है, उत्पादन अपने आप पढ़ा होगा तो आप तुरंत लगाओगे और उत्पादन होता है कपूर में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन रखें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, सबसे हल्का तत्व क्या है? इनमें से सबसे हल्का तत्व, इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये ऑप्शन दोस्तों आपके लिए देखिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 पे हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 पर रखेंगे आपके लिए हीलियम, और ऑप्शन नंबर 3 पर रखेंगे हम दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 पर रखेंगे हम सोडियम, और देखिए ऑप्शन 4 पोटेशियम। अब देखिए दोस्तों अगर पोटेशियम की बात करें हम तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल नेम होता है, इसका सिंबल होता है K, और इसका परमाणु क्रमांक रखे हम 19 होता है, और इसका परमाणु भार 39 होता है। ठीक है, अगर देखिए बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें सोडियम की तो देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम हमारा Na होता है। ठीक है, सोडियम का हमारा केमिकल, अगर हम इसको केमिकल सिंबल देखें तो इसका N होता है, Na, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 11, और इसका परमाणु भार होता है आपका 23। ठीक है, 23। अगर हम बात करें दोस्तों हीलियम की तो हीलियम आपका आता है, देखिए हीलियम को हम HI से नोट करते हैं, HE, इसको HE से नोट करते हैं, और देखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 2, और इसका भार भी 2 होता है। ठीक है, और देखिए अगर बात करें हम इसकी हाइड्रोजन की तो इसको हम H से नोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 1 होता है, और इसका भार भी 1 होता है। अब देखिए दोस्तों इस समय देखिए इसका भार 1 है, और इसका भार 23 है, और इसका भार 2 है, और इसका भार
39 है। तो देख सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रम भार 1 है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही ऑप्शन लगाएंगे, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ये। तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली बात चीजें हैं, तो सब इन सबको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। अब देखिए बात करें हम, सबसे पहले ऑप्शन रखेंगे आपके लिए, एक मार्फिन। ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे आपके लिए निकोटिन। और देखिए अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 रखेंगे आपके लिए हेरोइन। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्विनिम। दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो देखिए इसमें देखिए आप जानते हैं मार्फिन, हीरोइन और देखिए क्विनिम। ठीक है, ये थोड़े ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपरिचित है इससे। ठीक है, हम परिचित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें तंबाकू पाया जाने वाला निकोटिन, तो तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है